हेलो एवरीवन। जानेंगे छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन स्थल। उससे पहले जानेंगे महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल में शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, महा यानी क्या होता है? बड़ा, पाषाण यानी पत्थर। तो शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों या शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जानेंगे छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पहला है बालोद से, फिर है कोंडागांव, रायगढ़ और बिलासपुर। आइए देखते हैं। देखिए, बालोद जिला से करका-भाठा, करही-भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, भुजगहन या मुजगहन, ठीक है, और धनोरा। तो इनको ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, किससे याद रखेंगे जी? ट्रिक से याद रखेंगे। आप इधर का बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आपका ध्यान इधर फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप इस पे फोकस करिए, इधर मत देखिए। देखिए, करका-भाठा एक गांव है। ठीक है, क्या है? करका-भाठा एक गांव है। करका-भाठा एक गांव है जिसमें क्या हो रहा है? भगदड़ मच रहा है। ठीक है, करका-भाठा एक गांव है। करका-भाठा एक गांव है, उस गांव में भगदड़ मच रहा है। ठीक है, लोगों के चीख सुनाई दे रहे हैं, शोर सुनाई दे रही है, लोगों के चीख आ रहे हैं, शोर सुनाई दे रही है, लोग चीख रहे हैं, शोर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो शोर सुन के अर्जुन आते हैं। ठीक है, अर्जुन आते हैं, अपना भुजा दिखाते हैं, फिर पीछे भुजा में लटका रहता है, धनुष निकालते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से आप इस ट्रिक को याद रखिए। देखिए, करका-भाठा एक गांव है। ठीक है, क्लियर है? करका-भाठा एक गांव है। करही-भदर, ठीक है, भगदड़ मच रही है, भदर से करही-भदर। ठीक है, लोगों के चीख, ठीक है, चीख या चिल्लाने की आवाज से चिरचारी। ठीक है, चीख से चिरचारी, शोर से सोरर, फिर अर्जुनी से अर्जुन, भुजगहन या मुजगहन से भुजा। ठीक है, और धनुष से धनोरा। तो करका-भाठा, करही-भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, भुजगहन या मुजगहन और धनोरा। ठीक है, ये 7 स्थल हैं जो बालोद जिले से प्राप्त हुए हैं। जानेंगे क्या क्या प्राप्ति हुई है पाषाणकालीन युगीन स्थल में। ठीक है, तो क्या क्या पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं जी वहां से, करका-भाठा से। तो देखिए, महापाषाण घेरे। ठीक है, महापाषाण घेरे यानी बड़ा पत्थर। ठीक है, बड़े पत्थर का घेर प्राप्त हुआ है। लोहे के औजार, यानी कि लोहे के औजार कुछ भी हो सकता है, कुल्हाड़ी या हंसिया। ठीक है, जो लोहे से बना हो। ठीक जो लोहे से बना हो। फिर है मृदभांड। देखिए, मृदभांड यानी पके हुए बर्तनों को। ठीक है, पके हुए मिट्टी के बर्तन, पके हुए मिट्टी के बर्तन को ही क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। तो उत्खनन करता है जी करका-भाठा का। उत्खनन करता कौन है? अरुण। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा। कौन है? अरुण कुमार शर्मा जी। उत्खनन करता है अरुण कुमार शर्मा जी। करही-भदर से प्राप्त हुए हैं पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? पाषाण घेरों के अवशेष, यानी बड़ा पत्थर का घेरा। ठीक है, प्राप्त हुआ है। उत्खनन करता कौन है जी? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। कौन है? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। फिर चिरचारी से पाषाण घेरों के अवशेष मिले, यहाँ भी पाषाण घेरे के अवशेष मिले हैं। सोरर से भी पाषाण घेरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है अर्जुनी। ठीक है, अर्जुनी से पाषाण घेरों के साथ, ठीक है, ताम्र कलश मिला है। देखिए, अर्जुनी में पाषाण घेरों के साथ ताम्र कलश मिला है। ठीक है, ठीक है, देखिए, पाषाण घेरों के साथ मतलब बड़े पत्थरों के साथ साथ कलश का जो लोटा होता है, ठीक है, ताम्र कलश, वो प्राप्त हुआ है। फिर है मुजगहन से पाषाण घेरे या केयर्न। ठीक है, केयर्न पाषाण घेरे या केयर्न। केयर्न यानी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाए गए ढेर या समूह। ठीक है,
केयर है यानी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाए गए ढेर या समूह। पत्थरों को एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए ढेर या समूह को क्या कहते हैं? केयर्न कहते हैं। धनोरा, ठीक है, धनोरा लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। धनोरा से क्या प्राप्त हुए हैं? 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। फिर है कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव से क्या प्राप्त हुआ जी? जानेंगे। कोंडागांव में महापाषाणकालीन स्थल धनौरा है, ठीक है, गढ़ धनौरा है, सॉरी गढ़ धनौरा। देखिए बालोद जिले में भी क्या है? धनौरा है, और कोंडागांव में भी धनौरा है, ठीक है, गढ़ धनौरा है। तो इसको याद ऐसे रखिए, बालोद में क्या है? ओ की मात्रा है, ला में ओ की मात्रा है, तो वैसे ही न में भी क्या है? ओ की मात्रा है, ठीक है। तो इस ट्रिक से जानिए आप कि बालोद में क्या है? धनौरा है, ठीक है। तो कोंडागांव में क्या है? गढ़ धनौरा है। तो सर्वेक्षण है यहाँ का जो महापाषाण काल मिला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सर्वेक्षणकर्ता, गढ़ धनौरा का सर्वेक्षणकर्ता डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र व जे.आर. कामले द्वारा, ठीक है। कौन है जी? डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र व जे.आर. कामले द्वारा। फिर रायगढ़ से टेंगना, ठीक है, रायगढ़ से टेंगना, यहाँ महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। फिर बिलासपुर, बिलासपुर में मल्हार है, बहुत लोग को पता होगा, ठीक है, बिलासपुर में मल्हार, मल्हार से महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से भी महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो टेंगना में मिले हैं, ठीक है, टेंगना से महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जो टेंगना से प्राप्त हुआ है, ठीक है, महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। तो मल्हार में भी महापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करो जी।